Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. This is me तहजीब अमीन। ये मेरे YouTube की सेकंड वीडियो है और अपनी पहली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मैंने अभी LLB कंप्लीट किया है एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर। और लास्ट वीडियो में मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया था एज अ लॉयर और आज मैं कुछ और बातें शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहली चीज मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे वीडियो पे बहुत एप्रिसिएशन दी और उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग की शुक्रगुजार हूँ। और कुछ क्वेश्चंस भी थे जिनका मैं आंसर इस वीडियो के लास्ट में करूंगी, वीडियो में बने रहिए। तो सेकेंडली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियोस मेरी सबके लिए है, ये नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए है, ये सिविलियंस के लिए है। ये मैं सिर्फ इस प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हम बेसिकली प्रॉब्लम जो कि मैं डायग्नोस कर पाई हूँ कि क्या मसला है, जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी हो उसका डायग्नोस करते हैं ना, उस तरह से मैंने अभी जो है क्या यही कर पाई हूँ कि हमें मालूम नहीं होता कि हमें करना क्या चाहिए, स्टेप्स क्या हैं, हमें कहाँ पे जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कौन हमारी रिपोर्ट दर्ज करेगा, इसके बाद क्या प्रोसीजर क्या है, आगे आगे फर्दर करना क्या है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जितना सीख रही हूँ और जितना मैं जान पाई हूँ उस तरह से मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो कोई कमी पेशी रह जाए तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। तो अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे कहिएगा, वो मैं उनके जवाबात भी दूंगी। सबसे पहले कि जब भी कोई क्राइम कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब मैं बताऊं कि जो ऑफेंसेस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी जुर्म काबिले दस्तंदाजी पुलिस, जुर्म ना काबिले दस्तंदाजी पुलिस। हीनियस ऑफेंसेस होते हैं ना, जैसे कि मर्डर है, रेप है, किडनैपिंग है, ये आ जाते हैं कॉग्निजेबल में, यानी इनमें आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। और नॉन कॉग्निजेबल आ जाते हैं जिसके अंदर आ जाते हैं डेफमेशन, पब्लिक नॉइजेंस, इसमें आप विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें आपके लिए जो फर्स्ट एफआईआर है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले आप जब भी कोई कमिट होता है क्राइम, आप जाते हैं अपने इलाके के पुलिस स्टेशन। अगर आपको नहीं पता कि आपके इलाके का पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो आप क्या करते हैं 15 पे कॉल करते हैं और आपको वो बता देते हैं, वहां पर आ जाएंगे। ऑब्वियसली वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको बता देंगे कौन सा है, वो भी लिख सकते हैं रिपोर्ट वैसे। तो फिर उसके बाद थाना, वहां पर जाके जो भी वकुआ हुआ है आप वहां पर लिखवाते हैं। तो आप क्या करते हैं, क्या वहां पर जाते हैं, जो पुलिस इंचार्ज है, जो ऑफिसर इंचार्ज है, ये सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये डेफिनेशन है कि जो कांस्टेबल से, फुट कांस्टेबल से ऊपर रैंक में जो भी पुलिस ऑफिसर है वो एफआईआर आपकी दर्ज करेगा। ठीक है, तो आपने वहां पर जो एफआईआर है वो दर्ज होती है सेक्शन 154 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू। तो वहां पर आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अब ये भी है कि अगर ये लोग दर्ज करने से इनकार कर देते हैं या नहीं दर्ज करते हैं, क्योंकि ये भी होता है कि वो पहले से ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं, अगर वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो सेक्शन 22(8)(22)(b) है, जिसे जस्टिस ऑफ पीस भी कहा जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, जिसमें जजेस जो हैं वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं, वो एडिशनल और सेशन जजेस हैं, तो वो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। सेकेंडली के एक ये बहुत अहम बात है कि जब आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जब आप लिखवाते हैं, तो उसके अंदर इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके आप ब्रीफली बात कीजिए। जितनी आप डिटेल्स में बात करेंगे उतना ही आपके लिए जो है केस आपका वीक होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। आप ब्रीफ बातें उसमें कहेंगे उतना आपका केस स्ट्रांग होगा। अब उसमें मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता भी देती हूँ कि क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, यहाँ पर बैठी हुई और यहाँ पे जैसे गोलियां चल, ऑब्वियसली बात है हम छुपेंगे, छुपने की कोशिश करेंगे या भागेंगे, वो तो वो आपको याद नहीं रहता कि आप इतनी डिटेलिंग से बताएंगे कि उसने वहां से गोली चलाई, मेरे इधर से गुजरी, मैं इधर लेटा, उधर उधर से ये हुआ, उसने वो देखा, क्योंकि आप ये सब देख ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप जितना कि जस्ट इतना काफी होगा कि हाँ उसने ये मर्डर किया है, या कल रात हुआ था, या सुबह हुआ था, और आज उसने किया था और इसने किया था, दैट्स इट। वो फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप दें, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर में सब दर्ज करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो मैंने समझी थी। आई होप कि आपको ये बातें समझ आई।
अगर आपको ये बातें नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी बता सकती हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एट ऑल। वैसे मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रही, पढ़ा नहीं रही हूँ, यहाँ पर जस्ट मैं वही बता रही हूँ जो मैं खुद सीख रही हूँ। और मुझे लगता है कि आम लोगों को बताना, क्योंकि उनको नहीं पता होता ऐसी चीज़ों का। मैंने देखी भी हैं, बहुत सी औरतें, मर्द इस तरह से हैं, लोग वहाँ पर आए हैं और उनको नहीं पता कि हमें किसके पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होगा। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जो सीखती जाऊँगी वो यहाँ बताती जाऊँगी। तो अब आ जाते हैं, ये वीडियो जस्ट यही थी, यही सब मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब जो एक क्वेश्चन मुझ पूछा था जिसका मैं जवाब दूँगी वो ये कि हमें लॉ कब करना चाहिए? इंटर के बाद करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं, जब भी आप लॉ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। Thank you so much. That's it for the video. And don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel for further videos. Thank you. Allah Hafiz. Take care everyone.